न्यूज हब इनसाइड के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे बिलासपुर वन मंडल के डीएफओ कुमार निशान अपने नीचे के समस्त अधिकारियों से बिल वाउचर पास कराने के लिए 23.5% कमीशन की डिमांड करते हैं। ये डिमांड इतनी अनुचित लगती है उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की कि वे भी दबे स्वर में कभी कभी तो खुल कर भी कहते हैं, साहब 23.5% की जो डिमांड है ये बहुत ही ज्यादा है और इतनी रकम यदि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी तो काम कुछ भी नहीं होगा और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिनके मुंह में एक बार भ्रष्टाचार की मलाई लग गई है वे आसानी से इन चीजों को नहीं छोड़ते, कि उन्हें पता है कि पैसे कैसे और कहां से किस ढंग से खाए जाते हैं और किस ढंग से भ्रष्टाचार किया जाता है और कितने व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। उन्हें लगता है कि नई सरकार है, नए मंत्री हैं, नए लोग हैं तो उन्हें अभी पता नहीं चलेगा और चूंकि कुछ योजनाओं के जो पैसे पहले से स्वीकृत होकर के आए रहते हैं उसे खर्च करना रहता है और ये एक समय रहता है। इस समय सीमा में जो खर्च कर दिया जाता है उसे तकनीकी रूप से बता करके आसानी से योजनाओं को दरकिनार करके और खुल करके भ्रष्टाचार किया जाता है। हमने आपको ये भी जानकारी दी थी कि कैसे बिलासपुर डीएफओ कुमार निशान ने राजनांदगांव से वर्मी कंपोस्ट की गुपचुप खरीदी की थी और बिलासपुर जिले में स्थित गौठान समिति और स्वयं को बेवकूफ बनाया था। अधिकारियों को यह भी लगता है कि सरकार ने जिस समुदाय को, जिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए योजनाएं शुरू की है और उनको विभिन्न योजनाओं से जोड़ा है, तो अगर वो उनको उसी ढंग से और उसी नीति से, उसी सिद्धांत से काम देंगे तो इनके जो खेल हैं, इनकी जो योजनाएं हैं और इनका जो भ्रष्टाचार है वो सक्सेस नहीं हो सकता। इसीलिए वो इन जिलों के लोग को छोड़ के, यहाँ के स्थानीय फर्मों को छोड़ के, स्थानीय स्व सहायता समितियों को छोड़ करके अन्य जिले के लोगों से, जो इनके आका ऊपर बैठे हुए हैं और जो इनके कारगुजारियों पर पर्दा डालते हैं, उनके साथ ये गठजोड़ करके पूरी योजना का बंटाधार करते हैं। और 23.5% तो उन्होंने फिर भी गनीमत है कि 23.5% ही खुल के माना है, नहीं तो यहाँ पर लोग पूरा का पूरा 100% पैसा हजम करने वाले लोग बैठे हैं और करते भी हैं। ये बातें कई बार हमने आपको दस्तावेजी सबूतों के साथ अवगत भी कराया है और कराते भी रहेंगे। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे बिलासपुर वन मंडल के डीएफओ कुमार निशान सीसीएफ अनिल सोनी के साथ मिलकर 23.5% की डिमांड अपने नीचे के अधिकारियों के साथ काम के एवज में मांग रहे हैं। इसकी चर्चा पूरे बिलासपुर सर्कल में है। जब हम बिलासपुर सर्कल बोल रहे हैं उसका मतलब यह हुआ कि बिलासपुर सर्कल के अंदर आने वाले वन मंडल जैसे वन मंडल मरवाही, जांजगीर चांपा, रायगढ़, धर्मजयगढ़, कोरबा, कटघोरा और बिलासपुर, इन सारे वन मंडल में डीएफओ पदस्थ हैं। इन सारे वन मंडल में डीएफओ कुमार निशान के 23.5% की डिमांड की चर्चा है। बिलासपुर डीएफओ ने जून जुलाई में होने वाले वृक्षारोपण के लिए वर्मी कंपोस्ट की खरीदी की। बिलासपुर जिले में गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों के पास पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट होने के बावजूद राजनांदगांव से खरीदी की गई, वो भी बिना टेस्ट रिपोर्ट के। इस पूरे खेल के सरगना बिलासपुर सीसीएफ अनिल सोनी हैं। आपको याद होगा कि ये वही अनिल सोनी हैं जिन्होंने बिलासपुर वन मंडल के अंदर होने वाले कार्यों के लिए घास के टेंडर में अपनी चहेती फर्म लाहौटी इंटरप्राइजेस अकोला महाराष्ट्र को टेंडर दिलवाने की भरपूर कोशिश किए थे, लेकिन स्थानीय ठेकेदारों की सूझबूझ से मामला संभल गया। मंत्री मोहम्मद अकबर को इन अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये पूरे विभाग को बर्बादी के कगार पर ले आएंगे। कि पौधारोपण जब किया जाता है, गड्ढे जब खोदे जाते हैं तो उसमें पहले से खाद डाली जाती है, ऑर्गेनिक खाद भी होती है, वर्मी कंपोस्ट भी होती है और ये उन्हीं से खरीदना है जो सरकार की गाइडलाइन है, यानी जो यहाँ की सोसाइटियां हैं, जो समितियां हैं और जो गौठान समिति है। सूत्र बताते हैं कि इस खेल में डीएफओ कुमार निशान, सीसीएफ अनिल सोनी अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से अपने चहेते लोगों को काम लाकर भारी कमीशन का इन्होंने हेरफेर किया है। एक नियम है, लगभग सभी सरकारी विभाग में नियम है कि जिन्हें भी काम दिया जाता है या तो रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या उनसे पूछ लिया जाता है कि जो काम वर्ष भर चलेंगे वो किस दर पे किए जाएंगे। तो जब एक बार फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर साल भर के अंदर जहां भी काम होता है उन्हें उसी दर पे काम दिया जाता है और वो ठेकेदार उस काम को अपने समय सीमा में पूरा करके बिल वाउचर लगा देते हैं। यहाँ भी ठेकेदारों ने पूरी ईमानदारी के साथ तय समय सीमा पे उसी रेट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने की हामी भी भरी, करार भी किया और काम भी किया। लेकिन अधिकारियों ने, जिन्हें अपने 23.5% से मतलब था,
उनसे काम नहीं लिया और अन्य जिलों के लोगों को बुला करके यहाँ पर काम कराया। इसके पहले के अंक में हमने आपको लूथरा शरीफ की रिपोर्ट दी थी, जिसका बाद में स्थानीय समाचार पत्रों ने भी प्रकाशन किया और हमारी खबर को उन्होंने एक मोहर लगाई कि ये खबरें पुष्ट है। और हम शुरू से आपको बताते रहे कि हमारे पास जो भी खबर है आपको दिखाते हैं, उसके हमारे पास दस्तावेजी सबूत हैं और हम आपको दिखाते रहते हैं। आने वाले अंकों में और दस्तावेजों के साथ जो हमारे पास उपलब्ध हैं, वन मंडल बिलासपुर की जो भी कारगुजारी है आपके सामने लाते रहेंगे। वन मंडल बिलासपुर में जो भी काम होते हैं वो कैंपा के मद से होते हैं या जो एक नियमित मद आते हैं उसका जो पैसा आता है, और ये पैसा वर्ष भर आते रहता है, वर्ष भर काम होते भी रहते हैं, क्योंकि सभी सरकारों को पता है कि यदि शुद्ध प्राण वायु चाहिए और पारिस्थितिक स्थितियां अनुकूल पर्यावरण चाहिए तो पौधारोपण एक बहुत ही अहम कार्य है, क्योंकि इसी से वर्षा भी अच्छी होती है, इससे जीव वैविधता भी बनी रहती है, पशु पक्षियों का बहुतायत भी होते रहता है और इससे एक इको जो बैलेंस है वो बना रहता है। तो छत्तीसगढ़ का इको बैलेंस बना रहे, छत्तीसगढ़ का पर्यावरण हरा भरा बना रहे, आप हम समितियां या जो समूह हैं या जो एनजीओ हैं, गौठान समितियां हैं, स्व सहायता समितियां हैं, अपनी मेहनत से और अपनी रुचि के हिसाब से जितनी मेहनत करके हम पौधारोपण कर रहे हैं, कहीं मुफ्त में भी ला रहे हैं, कहीं अपने पैसे भी लगा रहे हैं। सरकार जो पैसे दे रही है उसको, उस पैसे को अधिकारी और जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी है वे भ्रष्टाचार कर उच्च दर कमीशन तय कर उसे हड़प जा रहे हैं, हजम कर जा रहे हैं, और ये किसी और का नुकसान नहीं, आपका हमारा नुकसान है। सजग आपको हमको रहना होगा। आपकी जागरूकता के लिए आरटीआई लगाकर या अन्य सूत्रों को लगाकर हम जानकारियां इकट्ठी करते रहेंगे, आप तक सच्चाई न्यूज हब इनसाइट के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। आप हमें यूं ही देखते रहें, अपनी राय से अवगत कराते हैं। नमस्कार।